अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद राशिद। आप देख रहे हैं राशिद मलिक यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, जो कि पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का जो टेस्ट होम सीरीज़ हो रही है। पहला मैच बुरी तरह से हारने के बाद, वो कहता है ऐसा ऐसा फेंटा खाने के बाद, हमारे बॉलर्स का और हमारे बैट्समैन का फजूल तरीन इनिंग्स खेलने के बाद दूसरे टेस्ट के लिए तैयारी हो चुकी है जी। इस टेस्ट मैच में बड़े बड़े नाम को जो है उनको रेस्ट दिया गया है, और कुछ ऐसे नाम जो हैं जिनको कहा गया था पहले कि यार ये बिल्कुल जो है टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए, जो फिटनेस टेस्ट होता है, लेकिन अब उनको अचानक से खिला लिया गया। तो ये एक हैरानी की बात भी है। आपको बताते हैं पहले प्लेइंग 11, उसके बाद ये भी बताएंगे कौन कौन से बड़े प्लेयर्स जो हैं वो ड्रॉप कर दिए गए हैं। इससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, न्यू है, वो सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सबसे पहले यार बात कर लेते हैं जो बड़े बड़े प्लेयर्स ड्रॉप हुए हैं और क्यों ड्रॉप हुए हैं। एट द एंड मैं आपको वही बताऊँ। सबसे पहले जी बाबर आजम को रेस्ट दिया गया है जी। बाबर आजम को दूसरे टेस्ट मैच से पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का जो मुल्तान में ही होना है, पहले भी यहीं पे फेंटा पड़ा है। वो कहते हैं ना, बालों से पकड़ के घसीटा इंग्लैंड ने पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, चाहे वो बॉलर्स थे या फिर बैट्समैन थे, मारा कम में घसीटा दिया था। तो उसके बिना पर बाबर आजम को जी दूसरे टेस्ट से, वो कहते तो यहीं के रेस्ट दे दिया है, निकाल दिया गया है दूसरे टेस्ट से, क्योंकि बाबर आजम की बिल्कुल भी परफॉर्मेंस जो थी ज़ीरो थी। और तकरीबन 16-17 इनिंग्स हो चुके थे, जहां पे आपको पता ही है कि 320-30 रन ही बाबर आजम बना पाए थे, और 19 और 20 का स्ट्राइक रेट ही रहा था, एवरेज रही थी, स्ट्राइक रेट नहीं बल्कि एवरेज रही थी, जिसकी वजह से बाबर आजम को दूसरे टेस्ट में बिल्कुल आराम देने की कोशिश की गई है जी। क्या बाबर आजम तरह बेंच होंगे और उन्हें कोई चीज़ें समझ आएंगी, तो हो सकता है बाबर आजम की फॉर्म जो है वो वापस आ जाए। मेरे ख्याल से एक अच्छा फैसला भी है। ठीक है, बाबर आजम को बिठाना ठीक है, क्योंकि बाबर आजम खुद समझेगा कुछ मैचेस के दरमियान जब वो रेस्ट लेंगे तो उन्हें समझ आएगी कि ये चीज़ें जो हैं मैंने अब बिल्कुल नहीं करनी, जो कि मैं गलत कर रहा था। वो बैठेंगे तो वो उस चीज़ को समझ पाएंगे, नहीं तो एक ही गलती बार बार बाबर आजम किए जा रहे थे। और मेरे ख्याल से बाबर आजम के फॉर्म का सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है वो पीसीबी ही है। कभी आप उन्हें कैप्टेंसी दे देते हो, कभी कैप्टेंसी ले लेते हो, कभी वो इस तरह एक किस्म का थ्रेट बना हुआ है उनके लिए कि मैं टीम से ना निकाल दिया जाऊँ, कैप्टेंसी से ना निकाल दिया जाऊँ। पाकिस्तान हारता है, बाबर आजम आ जाता है जी, बाबर आजम के ऊपर सारी जिम्मेदारी डलती है और कोई नहीं पकड़ा जाता। अभी पाकिस्तान हार रहा है तो शान मसूद के ऊपर सारी सारी जिम्मेदारी है, बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं उनके ऊपर कोई भी बात नहीं हो रही। हम सिलेक्शन के ऊपर ही नहीं बात करते। खैर, बाबर आजम को रेस्ट दे दिया गया दूसरे टेस्ट के लिए। साथ नसीम शाह को भी रेस्ट दिया गया जी। नसीम शाह जो है उन्होंने एक ट्वीट भी किया था कि मैं अब मज़ीद बॉलिंग कराऊंगा तो मतलब मेरा बाजू जो है वो इंजर्ड हो सकता है, कुछ इस तरह का ट्वीट था। एग्जैक्ट जो वर्ड्स हैं वो मैं अभी इस टाइम पे कोट नहीं कर सकता, लेकिन तकरीबन ऐसे ही था, उसका मफहूम हम कह सकते हैं ही था। तो नसीम शाह को रेस्ट दिया गया है। नसीम शाह के फैंस जो है काफ़ी ज़्यादा भड़के हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा बातें लिख रहे हैं। बाबर आजम के फैंस भी काफ़ी सारे बातें लिखे हैं, क्योंकि एक दोस्त वो कहते हैं ना, इन लोगों के जो फैंस हैं, नसीम शाह के वैसे भी जो फैंस हैं वो ज़्यादातर लड़कियां, कि हाय नसीम शाह को कैसे निकाल दिया, तो ये वाली चीज़ें चल रही हैं। और बाबर आजम के जो फैंस हैं वो कह रहे हैं कि बाबर आजम के बिना टीम है क्या आप लोगों की, आपने बाबर आजम को ही निकाल दी। तीसरा खिलाड़ी जो बड़ा नाम है वो है जी शाहीन शाह अफरीदी। उसको भी टीम से ड्रॉप किया गया है दूसरे टेस्ट के लिए। और वो किस लिए ड्रॉप किया गया वो आप लोगों को भी पता है कि शाहीन शाह की बिल्कुल परफॉर्मेंस जो है अप टू द मार्क नहीं है। आम ऑर्डिनरी बॉलर होके बॉल कर रहा है, उससे पता ही नहीं मैंने कौन सी लाइन पे, कौन सी लेंथ पे बॉल करनी है, मैंने विकेटें लेनी है। क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बहुत इन्हिसार करती है, जैसे बाबर आजम के ऊपर बैटिंग में, इसी तरह बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर। नसीम शाह नो डाउट मेहनत कर रहा था, अच्छी बॉलिंग भी कर रहा था, बट उस लिहाज से नसीम शाह की भी फॉर्म अभी नहीं चल रही। तो इन तीन खिलाड़ियों को जी रेस्ट दिया गया है। अब इन तीन की जगह नए आने वाले खिलाड़ी कौन से हैं और टीम जो है कौन सी, पहले आपको टीम बताता हूँ, उसके बाद इसके ऊपर बहस भी थोड़ी सी करेंगे। साइम अयूब को जी एक बार फिर से चांस दिया गया है। साइम अयूब दूसरे टेस्ट में शामिल है। मैं हैरान हूँ कि साइम अयूब को बार बार इतने मौके आप क्यों दे रहे हो। आप यहाँ पे साइम अयूब को भी रेस्ट करा सकते थे, क्योंकि जितना वो कहते हैं ज़ीरो अंडे उन्होंने खा लिए हैं, तो अब इस टेस्ट मैच में उन्हें कहता बैठो जी अपने अंडे बॉयल शेल करो और खाओ, बस टीम के अंदर दूसरे आने की ज़रूरत नहीं है। अब आप उसे फिर दोबारा मौका दे रहे हो साइम अयूब को जी, क्योंकि जो दूसरी इनिंग साइम अयूब की शॉट थी, फजूल तरीन शॉट खेली उन्होंने, जो कि बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी उस शॉट की। तब चाहिए था कि अपनी टीम को आगे लेके चलते और पाकिस्तान ये मैच कम से कम ड्रॉ की तरफ ले जाता। अब्दुल्ला शफीक अच्छा प्लेयर, ठीक है, इसकी समझ आती है कि इनको टीम के अंदर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अब्दुल्ला शफीक को उन्हें समझाना पड़ेगा। टेस्ट मैच का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 4 दिन गुजार दो जाकर 50 रन बनाओ। रनर बॉल के साथ अगर आप खेलोगे तो वो पाकिस्तान के लिए भी बेहतर होगा
और पाकिस्तान की जीत के लिए भी, जीतने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। शान मसूद जी कैप्टन हैं फिर से, उन्होंने तो होना ही था क्योंकि कैप्टन, और बाकी पहले मैच के अंदर पहली इनिंग में बहुत अच्छा स्कोर उन्होंने किया, लेकिन दूसरी इनिंग में आउट हो गई। शान मसूद को ये किसी ने शायद नहीं बताया कि अगर पहली इनिंग में स्कोर कर लो दूसरी में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, ये कहीं रूल नहीं है भाई कि अगर आप पहली इनिंग में स्कोर करते हो तो दूसरे में करोगे तो आप शुकन हो जाएगा। ऐसा कोई सीन ही नहीं है, दूसरी इनिंग में भी आपको स्कोर करना चाहिए। शान मसूद को ये चीज़ें देखनी चाहिए, और बड़ी मुश्किल से एक लंबा स्कोर, एक बड़ा स्कोर शान मसूद ने किया था, और दूसरी इनिंग में आउट हो गए। फजूल सा आप कह सकते हैं शॉट खेल के, जिसके ऊपर आउट होना बनता ही नहीं था, आपने कैच दे दिया आसानी से। उसके बाद जी इंक्लूड किया गया जी कामरान गुलाम को, ये एक अच्छा इंक्लूजन साबित हो सकते हैं, उनको चांस मिला। एक अरसे से कामरान गुलाम के ऊपर भी बात हो रही थी, जो कि उन्हें चांस नहीं मिल पा रहा था, बाबर आजम के जाने की वजह से उनको चांस दिया गया जी। उसके बाद है जी सऊद शकील वाइस कैप्टन। हैरानी की बात यह है कि लीच को पता नहीं वो क्या समझ के खेल रहे थे, वो फटा विकेट समझ के उन्होंने खेला कि यार लोग कह रहे हैं, मीडिया वाले कह रहे हैं फटा विकेट है, आम विकेट है, इसके ऊपर किसी भी तरह का शॉट जो है चल जाएगा। इट डजेंट मीन कि आप कहीं से भी खड़े खड़े होकर मारना शुरू कर दें और आपका चौका या छक्का हो जाएगा, आपको स्कोर मिल जाएंगे। फुट मूवमेंट भी जरूरी होती है, तो आपको आगे पीछे देख के खेलना पड़ेगा यार, कम से कम डिसीजन तो लो किस तरह से खेलना। आप इधर ऑफ साइड पे खड़े हो, लेग पे मार रहे हो, और हैरानी की बात है ऑफ की बॉल को आप लेग पे मार रहे हो, तो इस तरह तो नहीं होता। या फिर लेग की बॉल है, आप उसे ऑफ की तरफ खेलना शुरू कर दोगे, फटा विकेट आप समझ रहे हो, तो इट मीन्स के कहीं भी चौका या छक्का हो जाएगा। तो ये शान मसूद सऊद शकील की गलती है, और सऊद शकील जो है बहुत ही ज़्यादा स्लो इनिंग बिल्ड करता है, और एट दी एंड पाकिस्तान जिसकी वजह से स्ट्रगल करता है। उसके बाद जी मोहम्मद रिजवान को एक बार फिर से चांस दिया गया। मोहम्मद रिजवान एक अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन मुझे लगता है रिजवान की जगह इधर पाकिस्तान के अंदर कम से कम सैफी भाई को चांस दे देना चाहिए, क्योंकि उन्हें कहीं और तो चांस मिलने से रहा। मोहम्मद रिजवान जब तक है, किसी भी और मुल्क में जाने से पहले पाकिस्तान में हो सकता था सैफी भाई को चांस मिल जाता, क्योंकि सैफी भाई की अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, इससे बाहर तो उनको बिल्कुल चांस नहीं मिल सकता। तो इट मीन्स कि सैफी भाई की जो क्रिकेट है वो बिल्कुल ख़त्म होते हुए नजर आ रही है, और ख़त्म हो गई है। सलमान अली आगा बहुत अच्छी इंक्लूजन, अगेन इनको तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये वाहिद वही प्लेयर है जिनने दोनों इनिंग्स में बहुत अच्छा खेला, बॉलिंग में भी जान मारते हुए नजर आए हैं। ठीक है, वो कह सकते हैं इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं है। अब पाकिस्तान ने जी पेसर रखा है सिर्फ एक, वो है आमिर जमाल। आमिर जमाल ने विकेटें नहीं ली इतनी, कोशिश बहुत की, बैटिंग अच्छी की दूसरी इनिंग में, बट आमिर जमाल कामयाब नहीं हो पाए। ठीक है, अब इसके अलावा जो बॉलर्स हैं उनके जब मैं आप नाम लूँगा वो आप हैरान हो जाएंगे। ठीक है, हैरान कैसे हो जाएंगे, क्योंकि पहले इन्हीं बॉलर्स का कहा गया था कि ये सारे इंजर्ड, अब मुल्तान की उसी जगह पे दोबारा वो इंजरी सेट हो गई है। मतलब टेस्ट वो से क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, अब वो सब कुछ सेट हो गया जी, और वो अब खेलेंगे। सलमान अली का मैं आपको बता चुका हूँ, आमिर जमाल का। नुमान अली को जी चांस दिया गया है, साजिद खान और जाहिद महमूद, ये 3 स्पिनर लेके आए हैं जी हम। एक ही पेसर है हमारे पास, वो है आमिर जमाल। बाकी सलमान अली आगा और साइम अयूब या से हम जो है बॉलिंग करा सकते हैं। तो हैरानी की बात यह है, जो आपको पता ही है, अब हैरानी की बात यह कि आप ना तो मेरे ख्याल से ऐसी पिच के ऊपर खेलें जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सीम और स्विंग हो रहा है, बॉल आप स्पिनर खिला रहे हैं। हैरानी की बात यार, एक और स्पिनर आप डालना चाहो डाल सकते, कम से कम एक और पेसर आपको रखना चाहिए था। अब इनको लेके आ सकते तो मीर हमजा को ले आओ, मोहम्मद हसनैन को ले आओ, टेस्ट क्रिकेट में इन लोगों को आजमाओ, ताकि पाकिस्तान जो है थोड़ा बहुत पता चले कि पाकिस्तान जीतने के लिए खेल रहा है। ये तो फिर आपने वही बात कर ली है, ये मान लेते हैं कि दोबारा उसी पिच के ऊपर मैच हो रहा है मुल्तान की, जो पिछला मैच था। हाँ, अब ये भी बात सच है कि स्पिन जो होगा बॉल ज़रूर होगा, और आपने 4-3 ये स्पिनर हैं जी, एक सलमान अली गागा को अगर 4 साइम को अगर आप कर दें तो 5 आपने स्पिनर खिला लिए हैं, और पेसर सिर्फ आपके पास एक है। और अगर फॉर एग्जांपल बॉलिंग ने वहाँ पे पेसर्स को मदद करना शुरू कर दी, तो आपके पास कोई भी ऐसा पेसर नहीं है। अगर आपके बॉलर्स की वो बॉल समझ के मारना शुरू कर दिया तो उन्हें आपको बरकस निकाल देना। इंग्लैंड की टीम है वो, बांग्लादेश अफगानिस्तान की टीम नहीं है भाई। तो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी की मुझे नहीं समझ आ रही है कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं प्लेयर्स को। आप लोग मुझे खैर ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या बाबर आजम, मोहम्मद शाहीन शाह, अफरीदी और नसीम शाह को निकालने के बाद तो इस तरह की इंक्लूजन बनती है? बाबर आजम की जगह आप कह सकते हैं कामरान गुलाम को चांस दिया गया, तो ठीक है, नो डाउट अच्छा प्लेयर है, खेल सकता है, बाबर आजम को रेस्ट होना चाहिए, शाहीन शाह अफरीदी को भी रेस्ट होना चाहिए, लेकिन उसकी जगह मेरे ख्याल से आपको मीर हमजा को लेके आना चाहिए था, या मोहम्मद हसनैन को लेके आना चाहिए था। एक और पेसर होना ज़रूरी था पाकिस्तान क्रिकेट में।
नसीम शाह की जगह आप किसी स्पिनर को अगर लेके आना चाहें, क्योंकि आपके इब्रार जो है इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, नुमान अली को लेके आ सकते हैं, साजिद खान को या फिर जाहिद महमूद, क्योंकि इनकी डिफरेंट टाइम है 2012, 13, 14 में आप कह सकते हैं कुछ अच्छी परफॉर्मेंस रही हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी विकेटें ली हैं इन्होंने। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, पाकिस्तान ने किस तरह की टीम सेलेक्ट की है, क्या पाकिस्तान ये दूसरे टेस्ट मैच जीत पाएगा या पहली की तरह जलील ही होगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।